फील्ड मार्शल आसिम मुनीर का अमेरिका का अहम दौरा। व्हाइट हाउस में अमेरिकी सदर डोनाल्ड ट्रंप से मुलाकात की। डोनाल्ड ट्रंप ने फील्ड मार्शल के एजाज में जोहराना दिया। मुलाकात में खत्ते के अमन अमान की सूरत हाल पर तबादला ख्याल। फील्ड मार्शल का पाक अमेरिका ताल्लुकात को मजीद वसअत देने पर जोर। फील्ड मार्शल का ये तारीखी दौरा पाक अमेरिका ताल्लुकात और आलमी सतह पर पाकिस्तान की अस्करी क़यादत की पहचान का मज़हर है। I mean, nobody knows what I'm going to do. I can tell you this, that Iran's got a lot of trouble, and they want to negotiate. And I said, why didn't you negotiate with me before? All this death and destruction. Why didn't you negotiate? I said to the people, why didn't you negotiate with me 2 weeks ago? अमरीका की एक बार फिर ईरान को धमकी। डोनाल्ड ट्रंप की ईरान को गैर मशरूत तौर पर सरेंडर करने की तंबीह। कहते हैं कि ईरान ने बहुत देर कर दी, अब इसे मजीद मुश्किलात का सामना करना पड़ेगा। ईरान अब बातचीत करना चाह रहा है, लेकिन पहले क्यों नहीं की? ईरान इसराइल जंग कितनी देर चलेगी, कुछ नहीं कह सकता। हमने ईरान का दिफाई निज़ाम तबाह कर दिया है, पूरे मुल्क पे कोई जगह महफूज नहीं। अमरीका ईरान की जौहरी तंसीबात पर हमला करेगा या नहीं, कुछ नहीं कह सकता। ईरान ने ट्रंप का व्हाइट हाउस में मुलाकात का दावा मुस्तरद कर दिया। अक़वाम मुत्तहिदा में ईरानी मिशन के मुताबिक किसी ईरानी अहदेदार ने व्हाइट हाउस से मुलाकात की दरख्वास्त नहीं की। ये झूठ और बुज़दिलाना धमकियां हैं। दबाव में मुज़ाकरात करते हैं, न अमन ज़बरदस्ती कबूल करते हैं। किसी शिकस्त खोरदा जंगजू से मुज़ाकरात नहीं करेंगे। ईरान धमकी का जवाब धमकी से ही देगा। ईरान के साथ मुमकिना जंग पर पेंटागन की तैयारी का इंदिया। अमरीकी सेनेट में ईरान से मुतालिक मुमकिना कार्रवाई पर वज़ीर दिफा से सवालात। अमरीकी वज़ीर दिफा पैट हेग्सेथ ने कहा कि ईरान पर हमले के ऑपरेशंस में ऑप्शंस पर अवामी फोरम में बात नहीं हो सकती। अगर हुक्म दिया गया तो जंगी अहकामात पर अमल दरामद के लिए तैयार हैं। जंग और अमन के फैसलों पर वज़ारत दिफा फौरी अमल करेगी। इसराइली इक़दामात आलमी और खत्ते के अमन के लिए खतरा है। आलमी बरादरी ईरान इसराइल फौरी जंगबंदी के लिए किरदार अदा करे। पाकिस्तान ने ईरान पर इसराइल की खुली जाहिरियत की भरपूर मज़म्मत की। इसहाक डार तुर्किया में होने वाले OIC वज़राए ख़ारजा इजलास में शिरकत करेंगे। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ का वफाकी काबीना इजलास में गुफ्तगू। बोले, सिक्योरिटी इदारों की तमाम ज़रूरियात पूरी करेंगे। ज़राअत पर कोई टैक्स नहीं लगाया गया। 6 से 12 लाख आमदन पर टैक्स सिर्फ 1% करने का फैसला किया है। ईरानी कौम किसी के सामने हथियार नहीं डालेगी। ईरानी सुप्रीम लीडर आयतुल्लाह ख़ामनाई के कौम से खिताब। कहा कि ईरान इज्जत के साथ खड़ा है, दबाव कबूल नहीं करेगा। अमरीकी ज़ुबान में धमकियां देने वाले अक्ल से आरी हैं। अमरीका को मालूम होना चाहिए कि मुदाखलत का नाकाबिल तलाफी नुकसान होगा। ईरान अपनी फ़िज़ाई हदूद की खिलाफ वर्जी कभी मुआफ़ नहीं करेगा। इसराइल ने बड़ी गलती की, उसका खमियाजा भुगतेगा। ईरानी लोग शुहदा के खून और अपनी सरजमीन पर हमले को कभी नहीं भूलेंगे। ईरान के ऑपरेशन वादा सादिक सोएम में इसराइल पर हाइपरसोनिक और फतेवन मिसाइल से हमले। ईरान ने तिल अवीव पर 20 मिसाइल दाग दिए। तिल अवीव, यरूशलेम, मकबूजा बैतुल मुक़द्दस और शेरोन में धमाके। पासदाराने इनकलाब का मकबूजा इलाकों की फ़िज़ाओं पर मुकम्मल कंट्रोल का दावा। कहा, इसराइली दिफाई निज़ाम ईरानी हमलों के आगे बेबस हो गया। फतह मिसाइलों ने इसराइली दिफाई निज़ाम को चीरते हुए अपने अहदाफ को कामयाबी से निशाना बनाया। ईरानी मिसाइलों की ताज़ा तरीन बारिश से इसराइलियों में खौफ व हिरास फैल गया। इसराइली फ़ौज के मुताबिक ईरान ने 20 मिसाइल दागे हैं। शहरियों को बंकर्स में जाने की हिदायत की गई। ईरान का इसराइली फ़ज़ाई हमलों के खिलाफ बड़ी दिफाई कामयाबी का दावा। ईरानी सरकारी नशरियाती इदारे के मुताबिक ईरान ने इसराइली हर्म्स ड्रोन को मार गिराया है। तेहरान के करीब ईरानी दिफाई निज़ाम ने इसराइल का F-35 जंगी तैयारा भी तबाह कर दिया। ईरान ने गिरे हुए इसराइली ड्रोन की वीडियो भी जारी कर दी। दूसरी जानिब ईरान ने इसराइल के 14 ड्रोन्स रोक लिए हैं। ईरानी मीडिया के मुताबिक ईरानी पुलिस ने दुश्मन के ड्रोन्स की शिनाख्त कर ली। मुख्तलिफ ईरानी सूबों में ड्रोन वर्कशॉप्स की निशानदही हो गई। ड्रोन ले जाने वाली गाड़ियों का भी पता चला। अवाम साथ हो तो कोई खतरा मुल्क को नुकसान नहीं पहुंचा सकता।
ईरानी सदर मसूद पज़ेश्कियान कहते हैं कौमी इत्तेहाद के जरिए हर बहरान पर काबू पाया जा सकता है। उन्होंने वज़रा को हिदायत दी कि इलाकाई इत्तेहादियों से राबते बरकरार रखे जाएं। ईरानी तर्जुमान दफ्तर ख़ारजा ने इसराइल को नस्ल कशीर करने वाली रियासत करार देते हुए कहा कि जवाबी हमले जिम्मेदारी और एहतियात से किए गए। अगर हमले जारी रहे तो पूरी ताकत से दिफा करेंगे। इसराइली हमलों के बावजूद ईरान में मामूल की सरगर्मियां जारी। कई अफराद का इसराइली धमकियों के बावजूद शहर छोड़ने से भी इनकार। ईरानी फोर्सेस का इसराइली खुफिया एजेंसी मोसाद के एजेंट को गिरफ्तार करने का दावा। मोसाद एजेंट की गिरफ्तारी के बाद खुदकुशी की कोशिश। ईरानी फोर्सेस ने बरवक्त कार्रवाई करते हुए मोसाद एजेंट की जान बचा ली। ईरानी हुक्काम के गिरफ्तार एजेंट से तफ्तीश जारी। अहम इंकशाफात की तवक्को। इसराइल ने आलमी कवानीन की खिलाफ वर्जी पर हमला किया। मुस्लिम ममालिक ईरान की सलामती, इलाकाई खुद मुख्तारी और आज़ादी की मुकम्मल हिमायत करते हैं। सेनेट इजलास के दौरान नायब वज़ीर आज़म इसहाक डार ने कहा कि मुस्लिम ममालिक ने फौरी जंगबंदी का भी मुतालबा किया है। मुस्लिम ममालिक एटमी हथियारों से पाक मशरिक़ वस्ता के हामी हैं। ईरान जौहरी हथियार बनाने की कोशिश नहीं कर रहा था। बैनुल अक़वामी एटमी तवानाई एजेंसी के डायरेक्टर जनरल राफेल ग्रोसी ने एतराफ़ कर लिया। रिपोर्ट में कहा था ईरान के खिलाफ मुनासिब जौहरी हथियार साजी का सबूत नहीं मिला। ईरान के जौहरी अज़ाइम से मुतालिक कोई सबूत मौजूद नहीं। Well, I stopped a war between Pakistan. I love Pakistan. I spoke to him last night. We're going to make a trade deal but I stopped the war between Pakistan and India. This man was extremely influential in stopping it from the Pakistan side. अमरीकी सदर डोनाल्ड ट्रंप की पाकिस्तान की तारीफ। मीडिया से गुफ्तगू में कहा पाकिस्तान के लोग बहुत अच्छे हैं, मैं पाकिस्तान को पसंद करता हूँ। डोनाल्ड ट्रंप ने एक बार फिर पाक भारत जंग रुकवाने का क्रेडिट खुद को दे दिया। कहते हैं मैंने तिजारत के जरिए पाकिस्तान और भारत की जंग रुकवाई है। सदर मुमलिकत आसिफ अली जरदारी का POF वाह का दौरा। चेयरमैन POF वाह लेफ्टिनेंट जनरल सैयद ताहिर हमीद शाह ने इस्तकबाल किया। सदर मुमलिकत ने फैक्ट्रीज के मुख्तलिफ पैदावारी यूनिट्स का दौरा किया। अमले की फ़नी महारत, अज़म और पेशा वराना सलाहियतों को सराहा। सदर मुमलिकत ने कहा कि पाकिस्तान के दिफा को मजबूत बनाना अव्वलीन तरजीह है। वज़ीर आज़म का बड़ा इकदाम। कैशलेस इकानमी और मैशियत के डिजिटलाइजेशन के लिए कमेटी कायम। मैशियत की डिजिटलाइजेशन हुकूमत की अव्वलीन तरजीह करार। डिजिटल अदायगियों और रकूम की डिजिटल मुंतकली की हौसला अफजाई की जाए। वज़ीर आज़म ने हिदायत कर दी। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ की ज़ेर सदारत जायज़ा इजलास। कहते हैं डिजिटल वॉलेट से रकूम की मुंतकली से हकदार को उसका हक मिला। मैशियत की बेहतरी की बदौलत महंगाई की शरह में कमी, तरसीलात ज़र में इजाफा हुआ। मुआशी टीम की मेहनत रंग ला रही है। सोलर पर टैक्स को 10% कर दिया गया। सर्विसेज पर टैक्स सूबों का हक रहेगा। नायब वज़ीर आज़म इसहाक डार का कौमी असम्बली में इज़हार ख्याल। कहते हैं कि डिजिटल टैक्स पर तहफ़्फ़ुज़ात थे, इस पर तमाम फ़रीक़ैन से बात हुई। PWD के बंद होने के बाद इसके मंसूबे सूबों के हवाले किए गए। हमने मिलजुल कर मुल्क को आगे लेकर चलना है। जो भी मज़ीद मसाइल होंगे उन पर बात करेंगे। बजट का आगाज ही गलत है। फाइनेंस के हवाले से कई गलतियां की गई। मजीद महंगाई आएगी। अगर पीपल्स पार्टी संजीदा है तो मिलकर जद्दोजहद करे। इंतहाई अहम इजलास के लिए एजाज चौधरी के प्रोडक्शन ऑर्डर जारी है मगर अमल दरामद नहीं हो रहा। चेयरमैन सेनेट दिलेरी का मुजाहरा करे। अब ये चेयरमैन सेनेट की साख का मसला है। अपोजिशन लीडर उमर अयूब की पार्लियामेंट हाउस के बाहर PTI रहनुमाओं के साथ मीडिया से गुफ्तगू।